अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बहरोज़ बुकटी, आपके साथ एक नए शो और एक नए मौजू के साथ मौजूद हूं। आज का मौजू हमारा है पान। जी हां, पान पाकिस्तान और कराची की बिलखसूस रवायती एक डिश है। डिश कह सकते हैं इसको, मीठा भी कह सकते हैं इसको, जो बहुत खाया जाता है कराची में बिलखसूस। लेकिन असल में मसला क्या? मसला है कि जो काश्तकारी और जो पेंटिंग और आर्ट जो पान के साथ किए जाते हैं, हर जगह जो पीप जिस तरह एक अंदाजे के तहत और एक बाकायदा आर्ट जिसमें जो पीप का आर्ट जो बनता है, कभी किसी कपड़ों पे गिर रहा है, कभी दीवारों पे जो सफ़ेद दीवारें हैं उन पे जो आर्ट आता है, तो पान एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला भी है और एक रवायत भी है, ट्रेडिशन भी है। आज देखते हैं कितने लोग पान खा रहे हैं और किसी को अगर कोई थूक भी रहा है हमारे सामने, उसे पकड़ते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं। आखिर वो अगर खा भी रहा है तो इस तरह थूक क्यों रहा है और एक अपने आप को मुसव्विर क्यों समझ रहा है जो पान के जरिए एक आर्ट बनाते हैं। आपका नाम? मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, आपने जो यहाँ पे बैठ के अभी जो पान खा के जो पीप जिस तरह फेंकी है, जो काश्तकारी आपने की है माशाल्लाह, आप जी आपने जिस तरह पीप फेंकी है, तो पान तो चले ट्रेडिशन है, खाते हैं आप माशाल्लाह, हमारी भी ट्रेडिशन है, हम भी खाते हैं शादियों में। लेकिन जो आपने कैमरे की तरफ देखें, अच्छा जो आपने पान जिस तरह फेंकी है और आपने माशाल्लाह किसी कपड़े को भी ख़राब किए हैं? जी, कपड़े कहाँ खराब किए, तो साइड में फेंक। नहीं, वैसे आपने किए होंगे। नहीं, कभी बस से उतरते हुए आपने किए तो होंगे। मतलब नहीं, गलत किए तो होंगे। देखिए आप हंस रहे हैं। अपनी नहीं, नहीं आप हंस रहे, आप नहीं हिसाब लगा सकते। मैं तो चलते उधर से फेंक दिया, मैंने वो कोई देखा नहीं, मैंने तो। अच्छा, लेकिन वो आपने जो दीवार जिस तरह नीचे फेंका, जी, ये सही तरीका नहीं, तरीका गलत था। वो मैं डस्टबिन ढूंढ रहा था, वो फोन पे बात करते करते मैंने फेंक दिया। अगर मतलब इस तरह अगर आप आगे पीछे जाएंगे तो इस तरह करिए। डस्टबिन ये देखें, ये था डस्टबिन। आप कर सकते थे इसमें, आप कर सकते थे इसमें। मैंने देखा नहीं, मैं फोन पे बात करते हुए जा रहा था। तो नहीं, देखिए पान तो खाना अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह आप ये लोग खाते हैं यहाँ पे, किसको रोकेंगे आप? नहीं देखिए, आप देखिए ये तो वो बात होगी अगर कोई किसी का कत्ल कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ यार आप भी कत्ल करें, हम पान और किसको रोक कत्ल सकते का हैं? क्या ताल्लुक है यार? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप जिस तरह किसी को रोके और कत्ल करे कोई इस तरह, तो पान तो चले आप खा रहे हैं। अच्छा, कोई आप आर्टिस्ट भी हैं वैसे? कभी पान जैसे मतलब पीप हमने देखी होती है, हर दीवार पे पीप जिस तरह गिरी होती है, कभी आपने कोई आर्ट बनाया उसके जरिए जिस तरह बनता है आजकल? नहीं बनाया आपने? कभी नहीं बनाया? कभी ट्राई किया? कभी तो फेंका होगा, एक दो बार तो फेंका होगा। हुआ है जहाँ लिखा हुआ होता है वहाँ पे थूका है, मतलब लिखा हुआ है कि थूकना मना है, लेकिन थूक दिया। तो पहले से पड़ा होगा तो आदमी बनता था, थोड़ी होगा वो भी ठीक देगा। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, पान सही है इस तरह? मतलब बच्चे भी खाते हैं कभी कभी, बच्चे भी कभी कभी खाते हैं तंबाकू वाला पान, तो आप किस तरह कह सकते हैं? पान मीठा पान तो सही है, आदत सी लग गई है, अब क्या रिवाज है हमारे यहाँ, खाते हैं। तो आप क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा भी पान खाए? छोटे बच्चों को जो पान वाले बेच देते हैं, कभी कभी तंबाकू वाला भी पान बेचते हैं उनको, कहीं बोल के भाई बाबा मेरा मंगा रहे तंबाकू वाला पान, तो इस तरह बेचना चाहिए केबल वाले को? नहीं, ये तो गलत है। बड़ों के लिए तो सही है, छोटों के लिए तो गलत है ना। सही है। और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं पान जो इस तरह जो काश्तकारी करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, जिस तरह ये जो मैंने भाई ने जिस तरह मुझे पकड़ा है, भाई ने पकड़ा है, तो अब ये जो मैंने गलत काम किया है, आगे जो देख रहे हैं वीडियो मेरे जरिए से, और कोई गंदा काम ना करे। डस्टबिन यहाँ पे था, मैंने नहीं देखा फिर भी, लेकिन जो दूसरे जो बंदे हैं अगर वो इस तरह काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उससे परहेज करें, और जो डस्टबिन हो वहीं फेंके। या तो आप खाएं ना, अगर आप खा रहे तो फिर आप डस्टबिन फेंकें प्लीज़, मेरा रेट निकाल। थैंक यू। कैमरे की तरफ हिला दें जरा हाथ। ये मसला है नाज़रीन, आज ये हमारा एक मौजू था जिस पे हमने वीडियो बनाई, और इंशाल्लाह इसी तरह कुछ इस्लाह और थोड़ा सा फन इसमें हम डालने की कोशिश करेंगे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। अपने होस्ट को इस वक्त इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।